जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये इसका पार्ट 1 होगा। 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। और चैप्टर का नाम होगा हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से है वो भी बने रहेंगे, जो लोग हिंदी मीडियम से है वो भी बने रहेंगे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और साथ ही साथ यदि आप हमारे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा बायोलॉजी का अलग से आप लोगों का ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल बना दिया गया है। तो उसको जरूर, अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि हु डेवलप्ड द टू किंगडम सिस्टम, द्विजगत पद्धति किसने विकसित किया था। आपको बताना है, ऑप्शंस आपके पास है। तो लीनियस है, विटेकर है, बेंथम है, हुकर है। राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। ठीक है, तो लीनियस जो होता है वो जो है पद्धति का जो है द्विजगत पद्धति को विकसित किया था। किसने किया था? लीनियस ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, हु प्रपोज्ड मेथड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर बताना है आप सभी को यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वी टेकर। कौन हो जाएगा? वी टेकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत के वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। मोनेरा है, कवक है, विषाणु है, प्रोटिस्टा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड, यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटी को किस जगत में रखा गया है। आपको बतानी है, ऑप्शन से आपके पास देख लीजिए। इंग्लिश वाले ऑप्शन अलग देखेंगे, हम हिंदी वाले ऑप्शंस को आपको दिखा देते हैं। हिंदी वाले ऑप्शंस में है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फिर फंजाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को किस जगत में रखा गया है। ये जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ने में मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत होती है हिंदी पढ़ने में तो आप इंग्लिश वर्ड को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकेरियोटिक। तो इस तरह से पढ़ने में कभी कभी दिक्कत होता है, कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप लोग इंग्लिश वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा। इंग्लिश जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेस्टा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है इनमें से कौन यू कैरियोटिक नहीं है। इनमें से कौन जो है वो यू कैरियोटिक नहीं होगा, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरियाज आर प्लेस्ड, सभी बैक्टीरिया को किस जगत में रखा जाता है। ऑप्शंस आपके पास है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, प्लांटी है, इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा में। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड ऑफ। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ये जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है आपका पेप्टिडोगालाइन से। ठीक है, पेप्टिडोगालाइन। इंग्लिश वाले ऑप्शन देख लें, यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि कॉमा सेप्ड, है ना, कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कि कॉमा आकार के जो जीवाणु को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, वेब्रियो। क्या कहा जाएगा? वेब्रियो, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट,
यानी कि केंद्रक झिल्ली किस जगत में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली जो होता है वो किस जगत में अनुपस्थित होता है ये आपको बतानी है। तो ऑप्शंस है यहाँ पर आपका फंगी है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। नन ऑफ दिस राइट आंसर मोनेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, इन विच ग्रुप आर ट्रू बैक्टीरियाज प्लेस्ड, वास्तविक बैक्टीरिया को किस समूह में रखा गया है आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा यू बैक्टीरिया में। किस में रखा गया है, यू बैक्टीरिया में रखा गया है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा, कह रहा है कि बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को किन कोशिकाओं के द्वारा स्थिर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हेट्रोसिस्ट। क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ सिट्रस। ठीक है, सिट्रस कैंकर, यानी कि एक बीमारी होता है ना, सिट्रस कैंकर, एक बीमारी किसके द्वारा होता है आपको बताना है। वायरस, बैक्टीरिया और फंगी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो जीवाणु के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सिट्रस कैंसर का वर्ड किया गया है, कैंसर नहीं कैंकर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी सी याद रख लीजिएगा, बी के बाद सी या सी के पहले बी, तो यहाँ पे रिलेट करके रखिएगा, बी फॉर बैक्टीरिया। इन विच ऑफ दीज सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड, यानी कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, वायरस में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में, या फिर ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ बैक्टीरिया डीएनए। ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए का आकार कैसा होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुंडलित डीएनए। ठीक है, हेलिकल डीएनए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, सभी दोस्तों जिसने बायोलॉजी लिया है उनको शेयर कर देना है, और ज़रूर से ज़रूर जो है आप हमारे बायोलॉजी वाले ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ना जाने पर आपको वहाँ पर वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।